Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 230. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 230 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 230 पार्ट 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर मीनिंग उसकी जो है हिंदी में बताऊँगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 230 talk about extension of jurisdiction of high courts to union territories. आर्टिकल 230 में हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का यूनियन टेरिटरीज तक विस्तार की बात की गई है। आर्टिकल 230 क्लॉज फर्स्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट कानून द्वारा किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को किसी यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा सकती है या उससे यानी हाई कोर्ट से यूनियन टेरिटरीज के जुरिस्डिक्शन को बाहर कर सकती है। देखिए, इसमें बस इतना ही कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास कानून के तहत यह अधिकार होता है कि वह हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है यूनियन टेरिटरीज तक, या फिर जुरिस्डिक्शन को कम भी कर सकती है। ये भी कर सकती है कि यूनियन टेरिटरीज का जुरिस्डिक्शन वहाँ से हटा दें और सिर्फ उसको राज्य क्षेत्र तक रहने दिया जा सकता है। तो जुरिस्डिक्शन के चलते जो भी अगर कार्य करेगा पार्लियामेंट ही कर सकता है, बढ़ाने या घटाने का, चाहे यूनियन टेरिटरीज तक बढ़ाने का हो या उसे एक्सक्लूड करने का हो। आर्टिकल 230 क्लॉज सेकेंड, where the High Court of a state exercises jurisdiction in relation to a union territory, जहाँ किसी स्टेट का हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता है, वहाँ कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया है। वो नीचे 2 कंडीशंस लिखे गए हैं। फर्स्ट वन ए, नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड एज एम्पावरिंग द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू इंक्रीज, रेस्ट्रिक्ट और एबॉलिश दैट जुरिस्डिक्शन। जहाँ किसी स्टेट का हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता है, वहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्टेट लेजिस्लेचर को उस जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, रेस्ट्रिक्ट करने या समाप्त करने का अधिकार है। देखिए, इसे मैं बड़े ही आसान शब्दों में समझाऊंगा, अब थोड़ा इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई स्टेट है, मान लीजिए उसका एक हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस स्टेट के अलावा किसी अन्य यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी है, उसका अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसे स्टेट का जो है एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो इस बात का यह मतलब नहीं समझा जाएगा ऐसे जिस स्टेट का हाई कोर्ट का किसी यूनियन टेरिटरी पर जो अधिकार क्षेत्र है, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर को यह अधिकार दिया हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है या कोई प्रतिबंध लगा सकता है या उसे समाप्त कर सकता है। कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह स्टेट लेजिस्लेचर को उस जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, रेस्ट्रिक्ट करने या समाप्त करने का अधिकार है। सेकंड वन बी, द रेफरेंस इन आर्टिकल 227 टू द गवर्नर सेल इन रिलेशन टू एनी रूल्स, फॉर्म्स और टेबल्स for subordinate courts in that territory be construed as a reference to the president। जहाँ किसी स्टेट के गवर्नर का हाई कोर्ट किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता है, वहाँ उस टेरिटरी में सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए किसी रूल, फॉर्म्स यानी प्रारूप या टेबल के संबंध में आर्टिकल 227 में गवर्नर के प्रति जो निर्देश हैं उसे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा। देखिए, यहाँ पे जब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट की जो है स्टेट के लिए भी है और यूनियन टेरिटरी के जुरिस्डिक्शन को भी देख रहा है। तो दोनों के ऊपर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर भी और यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी। जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, तो उनके मामलों में जो है रूल,
फॉर्म्स यानी प्रारूप या टेबल के संबंध में आर्टिकल 227 में गवर्नर के प्रति जो निर्देश हैं उसे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा। मतलब उसे गवर्नर से, स्टेट गवर्नर से प्रेसिडेंट के रूप में चेंज कर दिया जाएगा, निर्देश के रूप में चेंज कर दिया जाएगा आर्टिकल 227 के संबंध में। क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, वो तो हमारा राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, गवर्नर तो उसे हैंडल करता नहीं ज़्यादातर। तो उसमें जो है राष्ट्रपति कोई अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर उस यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है तो वहाँ जो है राष्ट्रपति का ही निर्देश समझा जाएगा। तो आर्टिकल 227 देख सकते हैं, उसमें क्या कहा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर इस आर्टिकल पे आप दोबारा आ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.